नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन एसाफोटिडा के बारे में बात करूंगा जो कि हींग से बनाई जाती है। और हींग खाने में यूज करने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। पुराने से पुराने डाइजेशन की प्रॉब्लम में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो हींग का तड़का ज़रूरी होता है। आज हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी में हींग से बनी दवा एसाफोटिडा के क्या क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहले ये दवा उन लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और गैस की कंडीशन से परेशान रहते हैं। क्रोनिक गैस्ट्रेल्जिया रहती है, डिस्पेप्सिया रहती है या जीईआरडी की प्रॉब्लम रहती है, या आप एक कंडीशन कह ले तो गैस की ऐसी समस्या जिसे सालों से परेशान रहते हैं, उसके कारण उनको एंजाइटी हो जाती है और मन में ऐसा ख्याल आ जाता है कि ये गैस मेरे साथ साथ रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी। जब तक गैस ठीक नहीं होगा मेरा शरीर डेवलप नहीं हो पाएगा और जो भी बीमारियां हैं मेरे बॉडी में वो ठीक नहीं हो पाएगी। इस तरह के पर्सन में एसाफोटिडा काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो जिनको भी क्रोनिक गैस्ट्रेल्जिया है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। गैस बनने की कंडीशंस में ऐसा होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने पे ऐसा होता है कि खाना ऊपर की तरफ आने लगता है, आपके मुंह में पानी आने लगता है और गैस इतनी ज़्यादा बनती है कि पेट में गुरगुर गुरगुर की आवाज़ आती है। जरा सा भी अपने पेट को टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट में हवा भरा हुआ है और दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा। लोकल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं कि डिस्टेंडेड हो गया है, पेट फूल चुका है, अफरा की कंडीशन हो गई है, उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, साथ ही साथ आपको क्रोनिक कंस्टिपेशन की समस्या है, उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। गैस बनने के कारण आपको गले में ऐसा लगेगा कि कोई गोंद या गोल गोल चीज अटकी हुई है, जिससे आपको पानी पीने में भी दिक्कत होगी, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बेचैनी होने लगती है, जिसे ग्लोबस हिस्टेरिकस कहा जाता है। उस कंडीशन की ये काफी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। गैस कितनी भी पुरानी हो, अगर खाना खाते ही गैस बनने लगे, खास करके सुबह के टाइम में या रात के टाइम में या जब आप रेस्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में गैस से आप परेशान हो जाते हैं। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे इतना ज़्यादा गैस बनता है कि इसको ठीक करने की कोई अच्छी सी अच्छी दवा दीजिए ताकि मैं इससे ठीक हो सकूं, क्योंकि गैस के कारण मुझे काफ़ी सारी परेशानियां होती रहती है। उनको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, धड़कनें तेज हो जाती है, सर दर्द की कंडीशंस होती है और उनके छाती में भी दर्द होता है, यानी चेस्ट पेन की समस्या उनके रहती है। अगर आपको क्रोनिक ओटोरिया है, यानी बहुत दिनों से कान बहने की समस्या है और कान बहता है तो उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो एलोइस होता है, पीला डिस्चार्ज होता है, ऑफेंसिव होता है, बदबूदार होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण आपके कान की जो हड्डी होती है, उसके जो मैस्टॉइड बोन होते हैं, उसमें दर्द होता है, टेम्पोरल रीजन में दर्द होने लगता है और दर्द के साथ साथ कान बहने की समस्या भी काफ़ी रहती है। और जो डिस्चार्ज होगा वो ऑफेंसिव एलोइस डिस्चार्ज होगा। तो सालों पुरानी अगर कान बहने की समस्या है, क्रोनिक ओटोरिया है, तो उसमें एसाफोटिडा काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक नज़ला है, आपको सर्दी बहुत पुरानी है, नाक से हमेशा एलोइस डिस्चार्ज और ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है,
बदबूदार, पीला, बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज अगर आपकी नाक से होता है और आपके नाक के बोन जो है सो गलने लगती है, कैरीज ऑफ नेजल बोन की जब समस्या आने लगती है, तो उस कंडीशन में एसाफोएटिडा काफी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। साथ ही साथ ये दवा फीमेल्स में भी काफी इफेक्टिव होती है, उन फीमेल्स में जिन्हें डिलीवरी हुई है और डिलीवरी होने के बाद, बेबी का जन्म होने के बाद उनके स्तनों में डिफिशिएंट ऑफ मिल्क यानी दूध की कमी पाई जाती है। स्वेलिंग ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड में स्वेलिंग रहेगा, उनके स्तनों में सूजन रहेगी, शरीर का विकास तो पूरे से रहेगा बट उन्हें दूध की कमी होगी जिससे वो बाहरी दूध पिलाने को मजबूर हो जाती है। उस कंडीशन में एसाफोएटिडा यूज करने से उनके स्तनों में दूध का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और उनको बाहरी दूध अपने बच्चे को पिलाना नहीं पड़ेगा। यानी कि एसाफोएटिडा दूध बढ़ाने की सबसे अच्छी मेडिसिन है और ये काफी फ्रिक्वेंटली भी यूज की जाती है। इसके अलावा भी ये डायरिया की काफी अच्छी मेडिसिन है। डायरिया में भी क्या होता है कि ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, काफी ज्यादा बदबूदार मल निकलता है और साथ ही साथ आपके पेट में गैस बहुत ज्यादा बनेगा। अफरा के कारण गैस बनने के कारण आपको डायरिया अगर होता है और जैसे ही स्टूल पास करते हैं तो ऑफेंसिव बदबूदार स्मेल गैस बाहर निकलता है, उस कंडीशन में आपके रेक्टम एरिया में मल द्वार में जलन होगा, दर्द होगा, चुभन होगा, आपके पेट में भी दर्द होगा। इस कंडीशन में भी काफी इफेक्टिव है। और अगर आपको कंस्टिपेशन की समस्या है, जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो आपको हार्ड स्टूल होता है, कंस्टिपेशन रहता है और स्टूल पास करने के समय गैस बहुत ज्यादा पास होता है और आपके रेक्टम में दर्द होगा, यानी कि ये हेमोरॉइड्स की भी अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको काफी दिनों से गैस बन रही है, कंस्टिपेशन की कंडीशंस हो गई है, जब आप स्टूल पास करते हैं तो हवा बहुत ज्यादा पास होता है, आपके रेक्टम एरिया में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशंस में आपको बवासीर की कंडीशन हो जाएगी और बवासीर में भी ये काफी उपयोगी मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके डोजेज की बात करते हैं तो एसाफोएटिडा को आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार डॉक्टर की देखरेख में अगर आप लेते हैं तो ये दवा काफी इफेक्टिव होती है और आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या दवा घर बैठे होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।